नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमर गुरुकुल क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 9 अप्रैल करंट अफेयर पर। तो आज का मोटिवेशन है, हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। इन्हीं मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को। दोस्तों ये इसकी शुरुआत कब से हुई थी, कब से मनाना शुरू किया गया था? तो ये 2014 से मनाना शुरू किया गया था। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इस बार इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर। दोस्तों अब बात करते हैं 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कितने लोगों को दिया गया है? तो ये 12 लोगों को दिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में भारत की कौन सी रैंक थी? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक थी 48। दोस्तों अब बात करते हैं पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक कितनी थी? तो भारत की रैंक थी 24। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया है कर्नाटक। दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए इस बार इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है बीरा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अप्रैल 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू किया है? तो ये योजना शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। दोस्तों अगर आपसे बात किया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कौन से एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कैंपगोडा एयरपोर्ट को। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए स्कूल चलो अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये अपना उत्तर प्रदेश शुरू किया है। अगर आपसे पूछे कहाँ से शुरू किया गया है? तो ये श्रावस्ती से शुरू किया गया है। चिरंजीवी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये राजस्थान ने शुरू किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अप्रैल 2022 में जारी एशियाई विकास आउटलुक 2022 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? तो भारत की अनुमानित विकास दर है 7.5। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुआ था 1966 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है मनीला। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए इसमें कितने आधार हैं? तो इसमें 3 आधार हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक कौन जारी करता है? तो ये IMF जारी करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। और टोटल कुल कितने देश हैं? तो इसमें 190 देश हैं। और नवीनतम देश कौन सा है? तो नवीनतम देश एंडोरा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 8 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में रेपो रेट दर कितनी प्रतिशत रखी गई है? तो ये रखा गया है 4%। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये RBI के गवर्नर है। RBI के गवर्नर कौन है? तो RBI के गवर्नर है शशिकांत दास। ये किस क्रम के हैं? तो ये 25वें क्रम के हैं। GST काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री होते हैं, यानी वित्त मंत्रालय होते हैं। और इस समय कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए GST काउंसिलिंग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये 279 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भारत में इसे कब लागू किया गया है? तो भारत में इसे 2017 में लागू किया गया है। 1 जुलाई 2017 में इसे लागू किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 8 अप्रैल 2022 को रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने कहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है झुंझुनू राजस्थान में। दोस्तों अगर आपसे बात किया जाए भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो यह हैं डॉक्टर अजय कुमार। रक्षा विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो यह गुजरात में रखा गया है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए देश के सबसे ऊंचे OPD मेडिकल टावर की नींव कहाँ रखी गई है? तो यह रखा गया है जयपुर राजस्थान में रखा गया है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए यह 24 मंजिले की इमारत है। कहाँ पर दुर्गा नामक तेल के कुएं की खोज कहाँ की गई है? तो यह किया गया है बाड़मेर, जो कि राजस्थान में स्थित है। ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पे खोला गया है? तो यह केरल में खोला गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
तो अब बात करते हैं हाल ही में केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बन गई हैं? तो ये बन गई अमेरिका की। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो यह है आयशा मलिक। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है नेल्सन मंडेला की। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए प्रित्जकर पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है फ्रांसिस कैरे को, जो कि साउथ अफ्रीका की पहली व्यक्ति है। दोस्तों अब बात करते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला कौन है? पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो यह है फातिमा बीवी। और भारत में कितनी महिलाएं न्यायाधीश हैं? तो 4 हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह है लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदा रोधी अवसंरचना प्रबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है? तो ये बन गया है मेडागास्कर। दोस्तों इसकी शुरुआत कब से हुई थी आपदा रोधी अवसंरचना प्रबंधन का? तो 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें कुल देश हैं 30 और इसका सचिवालय है नई दिल्ली। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए एनडीआरएफ के प्रमुख कौन है? तो एनडीआरएफ के प्रमुख है अतुल करवाल। आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न है 5 अप्रैल 2022 को किस राज्य में चिथिरई उत्सव शुरू हुआ है? तो ये तमिलनाडु में शुरू हुआ है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।